इसमें अब आपको हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात के विषय में बताएंगे। इसमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात, इनकी परिभाषाएं, उदाहरण, इनके विषय में हम विशिष्ट रूप से पढ़ेंगे, विचार करेंगे और अब आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहले संबंध बोधक। संबंध बोधक की परिभाषा क्या है, संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं में अविकारी शब्द हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे और इसके विषय में आप ये देखेंगे कि संबंध बोधक के अंतर्गत वह विकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर के संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं। अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं। संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक शब्द जो हैं किसे कहा जाता है? वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयोग होकर के वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं। संबंध बोधक अव्यय संबंध बोधक कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये हुआ जैसे में देखते हैं उदाहरण रूप में देखते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ मां के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। मां के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस
सामने बाजार लगता है। इसमें घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई या दुकान के पास लोग खड़े हो गए। तो इसमें यहाँ पर के सामने या के साथ या घर के पास ये सब जो हैं, इसमें बिना ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में दो संज्ञाओं या संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं कि दुकान के पास लोग खड़े हो गए। तो के पास दुकान के पास लोग खड़े हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करते हैं माँ के साथ, के साथ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सामने, के साथ, के सामने, के पास, ये जो हैं ये अलग से संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें दिखते हैं कि कुछ संबंध बोधक ऐसे संबंध बोधक जैसे के भीतर, की ओर, से पहले, के सामने, के चारों ओर आदि, ये संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी, लड़की घर के सामने खड़ी थी, लड़की खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी? घर के सामने, घर के सामने। तो इसमें मेरे घर के सामने मंदिर है, मेरे घर के सामने मंदिर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संबंध बोधक हुआ। तो वह पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, चारों ओर वह पार्क के चक्कर लगाने लगा। कहाँ? चारों ओर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ संबंध बोधक। तो ये संबंध बोधक के अंतर्गत है। तो इसमें हमें संबंध बोधक के विषय में जानकारी मिलती है। तो अब हम देखते हैं इसमें समुच्चय बोधक के विषय में। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के विषय में देखते हैं। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, अर्थात समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं। इसमें दो शब्दों, पदबंधों,
पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य। वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द। करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। इन्हें योजक भी कहा जाता है। तो इसमें हमारे जो समुच्चय बोधक शब्द हैं उनके विषय में हम देखते हैं कि दो शब्द हों, उन्हें जोड़ने का कार्य हो रहा हो, ऐसे शब्द या पदबंधों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा हो, या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा हो, या फिर वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा हो। कार्य करने वाले, शब्दों को जोड़ने वाले, पदबंधों को जोड़ने वाले, वाक्यांशों को जोड़ने वाले, वाक्यों को जोड़ने वाले जो भी शब्द हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो इन सबको जोड़ने वाले शब्द हैं वो समुच्चय बोधक शब्द हुए, और इन्हें हम योजक शब्द भी कहते हैं। योजक भी कहते हैं। आप इसमें योजक कहें या फिर समुच्चय बोधक कहें, बात एक ही है। इसीलिए यहाँ पर दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ये हुआ हमारा समुच्चय बोधक। तो इसमें हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण बन गए। मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी। मेरी बहन घर पर रहेगी। राम और लक्ष्मण बन गए। मैं बाजार जाऊंगा तथा मेरी बहन जो है वो घर पर रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर
ये हुए हमारे समुच्चयबोधक शब्द। तो ये राम और लक्ष्मण को जोड़ रहे हैं। मैं बाजार जाऊंगा, मेरी बहन घर पर रहेगी, इन प्रबंधों को जोड़ रहे हैं ये तथा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुए समुच्चयबोधक शब्द। तो इसमें समुच्चयबोधक आगे जो है वो जोड़ने के अलावा कुछ और भी काम करते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं, इसके विषय में हम और कल बताएंगे। आज केवल इतना ही।